भारत के भूतिया स्थानों की रहस्यमयी कहानियां, एक गहराई से अध्ययन। भूमिका। भारत की धरती अपने आप में रहस्यों और रहस्यमयी कहानियों का खजाना है। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं में जितनी गहराई है, उतने ही यहाँ के स्थान भी अद्भुत और रोमांचक हैं। इनमें से कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर और रोमांच का संचार हो जाता है। ये स्थान अपने भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई स्थानों के पीछे ऐतिहासिक घटनाएं छिपी हैं, जो इनकी भूतिया प्रकृति को और भी भयावह बना देती हैं। इस लेख में हम भारत के कुछ सबसे भूतिया स्थानों की गहराई से पड़ताल करेंगे और उनकी कहानियों को विस्तार से जानेंगे। 1. भानगढ़ किला, राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत का सबसे प्रसिद्ध और डरावना भूतिया स्थान माना जाता है। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसके निर्माण के कुछ ही समय बाद यह किला एक तांत्रिक की बद्दुआ का शिकार हो गया। कहा जाता है कि यह तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था। उसने अपनी तंत्र विद्या का उपयोग कर रत्नावती को वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल को भांप लिया और उसे मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला और इसके आसपास के क्षेत्र हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे और यहां रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। आज भानगढ़ किला अपने खंडहरों के लिए जाना जाता है और यहां सूर्यास्त के बाद किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लोगों का मानना है कि रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि लोगों के चिल्लाने, रोने और हंसने की आवाजें। कई पर्यटकों ने यहां अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया है और कुछ ने तो यहां के कक्षों में भूतों के होने का दावा भी किया है। भानगढ़ का किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है और उनके द्वारा यहां रात में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इस किले की भूतिया कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि इसे फिल्मों और दस्तावेजों में भी दिखाया गया है। 2. शनिवारवाड़ा किला, पुणे, महाराष्ट्र। पुणे के शनिवारवाड़ा किले का नाम भी भारत के भूतिया स्थानों में आता है। इस किले का निर्माण 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था और यह मराठा साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। इस किले के साथ जो भूतिया कहानी जुड़ी है, वह पेशवा नारायण राव की हत्या से संबंधित है। कहा जाता है कि 1770 में नारायण राव की उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई के षड्यंत्र के कारण निर्मम हत्या कर दी गई थी। नारायण राव की हत्या के बाद उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहती है। आज भी पूर्णिमा की रात में इस किले के भीतर एक बच्चे की चीखें सुनाई देती हैं, जो काका माला वाचवा, काका मुझे बचाओ चिल्लाता है। यह चीखें इतनी दिल दहलाने वाली होती हैं कि सुनने वाले का दिल कांप जाता है। कई लोगों ने यहां रात में अजीब गतिविधियों का अनुभव किया है और कईयों ने दावा किया है कि उन्होंने नारायण राव की आत्मा को महसूस किया है। इस किले के भूतिया अनुभव इतने वास्तविक हैं कि यह स्थान पुणे के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। आज भी यह किला पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन रात के समय यहां आने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। 3. डिसूजा चौल, मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई के महिम इलाके में स्थित डिसूजा चौल एक आम चौल की तरह ही दिखता है, लेकिन यहां की कहानी इसे भूतिया बनाती है। डिसूजा चौल में एक पुराना कुआं है, जिसमें कहा जाता है कि एक महिला की मौत हो गई थी। यह घटना तब हुई जब महिला पानी भरने के लिए कुएं में झुकी और पैर फिसलने के कारण वह कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से इस चौल के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय उस महिला की आत्मा को कुएं के पास देखा है। कहा जाता है कि वह आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसका अचानक दिख जाना किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने महिला की परछाई देखी है, जो अचानक गायब हो जाती है। डिसूजा चौल की यह भूतिया कहानी पूरे मुंबई में प्रसिद्ध है और यहां रहने वाले लोग रात के समय कुएं के पास जाने से डरते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे केवल एक अफवाह मानते हैं, लेकिन यहां के निवासियों के अनुभव कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। 4. जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा,
दिल्ली। दिल्ली की कुतुब मीनार के पास स्थित जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा भी भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात है। यह मस्जिद और मकबरा 16वीं शताब्दी में सूफी संत जमाली और उनके अनुयायी कमाली के नाम पर बनाया गया था। जमाली एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, जबकि कमाली के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लेकिन कहा जाता है कि जमाली और कमाली की आत्माएं आज भी इस मस्जिद और मकबरे के आसपास देखी जाती हैं। यहां जाने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने मस्जिद के अंदर अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के बात करने की या हंसने की आवाजें। कुछ ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया या थप्पड़ मारा। ये घटनाएं इतनी डरावनी होती हैं कि यहां जाने वाले लोग जल्दी ही इस जगह को छोड़ देते हैं। जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा आज भी पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन यहां के भूतिया अनुभवों के कारण यह स्थान दिल्ली के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। 5. डूमस बीच, सूरत, गुजरात। सूरत के पास स्थित डूमस बीच भी एक भूतिया स्थान माना जाता है। इस समुद्र तट की रेत काली है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। यह समुद्र तट एक समय हिंदू शवदाह गृह के पास था और कहा जाता है कि यहां कई अनगिनत आत्माओं का वास है। लोग बताते हैं कि रात के समय इस बीच पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि किसी के बात करने या हंसने की आवाजें। कई लोगों ने यहां पैर के निशान देखे हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने बीच पर एक अजीब सी उपस्थिति महसूस की है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ लोगों ने यहां अदृश्य शक्तियों का अनुभव भी किया है। यह जगह इतनी डरावनी है कि रात के समय यहां लोग आने से कतराते हैं। हालांकि डूमस बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसकी भूतिया कहानी इसे और भी रोमांचक बना देती है। निष्कर्ष: भारत के ये भूतिया स्थान न केवल रहस्यों और डर से भरे हुए हैं, बल्कि ये उन घटनाओं की याद दिलाते हैं जो कभी यहां घटी थीं। भूतों की ये कहानियां और घटनाएं आज भी लोगों को रोमांचित और भयभीत करती हैं। इनमें से कुछ स्थानों के पीछे छुपी ऐतिहासिक घटनाएं और शापित कथाएं इनकी भूतियां प्रकृति को और भी भयावह बना देती हैं। अगर आप साहसिक अनुभवों के शौकीन हैं, तो इन स्थानों की यात्रा आपकी यात्रा सूची में जरूर होनी चाहिए। हालांकि इन स्थानों का अनुभव करना निस्संदेह दिल को दहला देने वाला हो सकता है, लेकिन यह आपको एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा।